नमस्कार, एमएस के इंटर कॉलेज तिराड़ी गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत हो। आज मैं हिंदी काव्य के सूरदास के पद अध्याय का चौथा भाग का संदर्भ से व्याख्या बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहो न रहो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नौ कहु डर नहीं लागत। आज न सोए नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दहूं। इस पद का सबसे पहले संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियां। प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगली हेडिंग होगी प्रसंग। प्रसंग भी हम अगली वीडियो में भी बता चुके हैं कि जिसके विषय में चर्चा की गई हो या इस पद में जिसके बारे में लिखा गया हो वह इसका प्रसंग होता है। तो इस पद में भगवान श्री कृष्ण को या बालक श्री कृष्ण के माता यशोदा के प्रति हठ का सचित्र वर्णन किया गया है। इस पद में भगवान श्री कृष्ण या बालक श्री कृष्ण जो माता यशोदा से हट करते हैं गाय चराने के लिए, यह इसका प्रसंग है। आगे हम व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या इस पद की, तो पहली लाइन का अर्थ होगा मैं अपनी सब गाय चरे हूं। बालक श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता यशोदा जी, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा या मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। पहले वाक्य या पहली पंक्ति का अर्थ होगा कि मैं अपनी सब गाय चरे हूं। मैं अपने शब्द अपने आप को संबोधित कर रहा है, यानी बालक श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अपने आप को संबोधित करता है। तो बालक श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि हे माता यशोदा जी, मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा। अगली लाइन का अर्थ देखें। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहो न रहो। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कहते हुए कहते हैं कि हे माता, सुबह होते ही, प्रातः माने सुबह, बल के, बल माने बलदाऊ या बलराम के संग माने साथ, जय हो माने जाऊंगा, तेरे कहो न रहो, तेरे कहने से रुकूंगा नहीं। आने इस पंक्ति में बालक श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे माता यशोदा जी, सुबह होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ वन में गाय चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहने से रुकूंगा नहीं। अगली पंक्ति में देखें। ग्वाल बाल गायन के भीतर नौ कहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गायन माने गायों के, भीतर माने बीच में या अंदर, नौ कहु माने जरा सा भी, डर माने भय नहीं लागत, नहीं लगता है। आने माता यशोदा से बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता यशोदा जी, ग्वाल बालों के गाय के बीच में हमें जरा भी डर नहीं लगता है। अगली पंक्ति देखें। आज न सोए नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे माता यशोदा जी, मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं, जागा रहूंगा, नहीं तो अगर सो जाऊंगा तो सुबह होते ही मेरी आंखों की पलकें नहीं खुलेगी, जिससे मैं गायों को चराने के लिए नहीं जा पाऊंगा। अगली लाइन देखें। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रहूं।
भगवान श्री कृष्ण या बालक श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कह रहे हैं कि सारे ग्वाले गाय चराने के लिए जाएंगे वन में, मैं घर बैठा रहूं, यह अच्छा नहीं है। मैं भी गाय चराने के लिए क्या करूंगा, जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैदय हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती है कि हे बालक श्री कृष्ण, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, सुबह होते ही तुम्हें मैं गाय चराने के लिए छुट्टी दे दूंगी या छोड़ दूंगी, तुम जाकर गाय चरा आना। यहीं तक इस पद की व्याख्या होगी। अब इस पद का काव्यगत सौंदर्य, इस पद में बालक श्री कृष्ण के हठ का स्वाभाविक मनोहारित चित्रण किया गया है। इस पद में भाषा, इस पद में भाषा सरस और सुबोध भाषा होगी। इस पद में भाषा सरस और सुबोध भाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद गे पद, रस वात्सल्य रस, अलंकार अनुप्रास और गुण माधुर्य। अब अगला पद देखते हैं। मैं आओ नच रहे हो गाई। अगला पद, मैं आओ नच रहे हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई, मैया हो नच रही हो गाई। जौन पत्याई पूछ बाल दाओ, अपनी सो दिवाए, यह सुन माई जसोदा ग्वालनी, गारी दे तिरसाई, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम तुम सोई रहो, सूर श्याम में रोयत बालक, मारत ताहिर गाई। हाँ, इस पद का संदर्भ यही होगा जो मैं अपनी सब गाय चढ़ी हूँ। संदर्भ वही, चौथे भाग का संदर्भ इसका भी होगा। प्रसंग देखिए, प्रसंग में इस पद में भगवान श्री कृष्ण गए हैं वन में गाय चराने के लिए। गाय चराकर जब घर वापस हुए हैं तो माता यशोदा से भी फिर हट कर रहे हैं या जिद कर रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो इस पद का प्रसंग होगा कि इसमें बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, हम गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। प्रसंग हो गया। अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या में देखें, मैं आओ नच रहे हो गाई। पहली लाइन, पहली पंक्ति में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे माता, हम गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। हे माता, हम गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। माता यशोदा कहते क्यों नहीं जाओगे? कहले ना, हम गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। अगली लाइन में देखिए दिया है, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई। भगवान श्री कृष्ण कहो तो माता यशोदा जी से कि हे माता यशोदा जी, सारे ग्वाल बाल, जितने भी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं, सारे ग्वाल बाल सारी गायों को हम ही से गिरवाते हैं, हम ही से अकवाते हैं और सारी गायों को हाँकते हाँकते या छेकते छेकते
मेरे पैरों में पीड़ा होने लगी, इसलिए मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। फिर अगली पंक्ति में देखें, जौन प्रत्याई पूछ बालदाहो अपनी सो दिवाई। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कह रहे हैं कि हे माता यशोदा जी, अगर आपको हमारे बात पर विश्वास न हो, हमारी बात पर विश्वास न पड़ता हो, तो आप जाकर बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध खाकर या अपना सौगंध दिलाकर पूछ लो। मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो जाओ बलराम भैया से अपना सौगंध खाकर या अपना सौगंध दिलाकर पूछो। अगली लाइन देखिए, यह सुनि माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, रिसाई गारी देती रिसाई। जब इतनी बात माता यशोदा जी कृष्ण के मुख से सुनती हैं तो उनको क्रोध आता है, गुस्सा आती है, और गुस्सा में उन्होंने सारे ग्वाल बालों को और ग्वालिनों को गाली दे रही हैं। क्या गाली दे रही हैं? मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम में रोयत बालक मारत ताहिर गाई। मैं यशोदा मैया कह रही है कि मैं अपने बालक श्री कृष्ण को पठवत माने भेजती हूँ, पठवत माने भेजती हूँ, अपने लड़का माने लड़का को, लड़का माने लड़का को। माता यशोदा जी ग्वालों से कह रही है कि मैं अपने लड़का को या अपने बालक श्री कृष्ण को मन बहलाने के लिए मैं गायों में भेजती थी, लेकिन तुम लोग, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कह रही हैं कि तुम लोग सारे ग्वाल जो हो हमारे बालक श्री कृष्ण से गाय हकवा हकवा कर या गायों के पीछे दौड़ा दौड़ा कर, रिंगाई माने दौड़ा कर हमारे बालक को थका दिए हो या परेशान किए हो। यहीं तक इस पद की व्याख्या होगी। अब हम चलते हैं इस पद के काव्य सौंदर्य की तरफ। इस पद के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। पद का काव्य सौंदर्य होगा, इसमें बालक श्री कृष्ण के दुख भरी शिकायतें और माता यशोदा का बालक श्री कृष्ण के प्रति प्रेरित प्रेम का वर्णन किया गया है। इस पद में भाषा होगी सरस और स्वाभाविक भाषा, शैली होगी मुक्तक शैली, पद होगा गे पद, रस होगा वात्सल्य और अलंकार होगा अनुप्रास, गुण होगा माधुर्य। सूर श्याम, ख्याल करिए इसमें दिया है सूर श्याम, यहाँ स्वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इस पद में भी अनुप्रास अलंकार है। यहीं से यह पद समाप्त होता है। अगले पद का अर्थ अगली वीडियो में।